अस्सलाम वालेकुम और मुसाफिर व्लॉग के नए सफ़रनामे में खुश आमदीद। लास्ट व्लॉग में जैसा कि आपने देखा था कि हम पहुंचे थे पामीर सराय में जो मौजूद है जूद खून वैली में। ये लास्ट वैली है चिपोटसन वैली की है और इसके बाद फिर बाबा गुंडी की ज़ियारत आती है और उसके बाद फिर वखान कॉरिडोर और फिर अफगानिस्तान। आज सुबह जर्नी स्टार्ट होगी यहीं से और जाएंगे हम ज़ियारत। अस्सलाम वालेकुम जनाब, गुड मॉर्निंग हो गई है, हाथ मुंह धो लिए और बैठ गए हुए बाहर आके। यहाँ पे ज़द खून जो लास्ट विलेज है वाइल गोइंग टूवर्ड्स बाबा गुंडी की ज़ियारत। तो यहाँ पे पामीर होटल है, आई एम नॉट श्योर व्हाट द फुल नेम इज़, लेकिन सही है, अच्छा होटल है, लोग बहुत अच्छे हैं। सबसे ज़्यादा अच्छी बात कि लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ही रीज़नेबल ये हमें मिल गया। बाकी यहाँ पे लोग सुबह सुबह मेरे ख्याल से कुछ नज़र आ रहे हैं, कुछ इधर उधर जानवरों को लेके जा रहे हैं, कुछ काम के लिए निकले हैं, वो चीज़ स्टार्ट हो गई है। बाइक हमारे ये बाइक वगैरह अपने ये खड़े हुए और यहाँ पे ये इन्होंने प्याज यहाँ पे नहीं उगती तो जंगली ये प्याज ये लगाई हुई है। रात को हमने ये प्याज के तौर पे यूज़ किया और सूरजमुखी के फूल और मटर भी ये आगे वो वहाँ पे मटर लगे हुए हैं बाइक से आगे, वहाँ से आलू मटर हमने खाए थे रात में। तो ये यहाँ ये जनाब आज़म है, यहाँ पे पामीर होटल में होते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ट्रैकर और फुल ऑफ एनर्जी पावर हाउस जो है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन और बड़ी गपशप रही है हमारी रात में। और अभी फिर मज़ीद थोड़ा सा जो है ना नाश्ते के ऊपर गपशप लगाते हैं और फिर इनसे पूछते हैं इनकी मज़ीद जो है एडवेंचर्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू। चलें जी, अब यहाँ पे बच्चे सुबह सुबह स्कूल जा रहे हैं, कुछ बच्चे अभी भी नज़र आए बाहर से जाते हुए। ज़बरदस्त सा वेदर है लेकिन धूप सख्त है। जैसे जैसे आप हायर अल्टीट्यूड पे आ जाएं तो फिर धूप सख्त होती जाती है। अब यहाँ पे छाँव है, छाँव में इट्स प्लेजेंट, अच्छा वो है सीन। जहाँ छाँव नहीं है वहाँ पे फिर धूप तेज है। तो जनाब फाइनली ताहिर भाई भी ना वो उन्होंने कसम खाई है कि मैं अभी निकल गया हूँ बाहर। मैंने कसम खाई थी ना निकलने की, तोड़ दी इसलिए मैं बाहर आ गया। ये कसमें तोड़ के बाहर आ गए हैं। आगे इनसे यहाँ के बारे में और जर्नी के बारे में तासुरात वो लेते हैं। जी ताहिर भाई। बल्कि सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मजा बड़ा आया है जी। सफर जहाँ खास तौर पे सुस्त से लेके जो ना ये आखिरी जो जरकुन गाँव है या लास्ट गाँव है यहाँ पे, इसके बाद फिर यहाँ से 1 घंटे की ट्रेन अब ज़्यादा तक की। लेकिन ये पिछले जो सफर था इसकी रोड बड़े मजे की थी और यानी कि मज़ा आया, ऑफ रोड करने का भी मज़ा आया। और उसके बाद जो खास तौर पे पानी था रोड के ऊपर, उससे बड़ा थोड़ा एडवेंचर में जो ना ज़्यादा किया। 1-2 जगह पे तो पानी इतना ज़्यादा गहरा था कि मैंने कहा बाइक बंद हो जाएगी। आधे से ज़्यादा बाइक जो है ना पानी के अंदर था, पानी के अंदर। लेकिन अच्छी बात ये कि पानी के अंदर कोई पत्थर नहीं थे। जी हाँ, और यहाँ पे भी अभी आए आके खैर हम शाम को मगरिब के टाइम पहुंचे थे। उसके बाद बस अपना सामान उतारा, कमरे में रखा है और खाना वाना खाया, नमाज पढ़ी, सो गए। अभी सुबह उठे तो अब यहाँ से आगे निकलेंगे तो फिर देखेंगे कि जी इस गांव की खूबसूरती कैसी है और आगे क्या खूबसूरती मिलती है। लेकिन बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा जर्नी हमारा रहा है। फर्दर जो रास्ता है उसके बारे में जो है ना आगे चल के ही पता चलेगा कि कैसा है। एक ग्लेशियर कहते हैं वो भी क्रॉस करना है, उसके अलावा पुल एक बह गया है तो वो वाटर क्रॉसिंग है वो करनी है। तो वो बस अब नाश्ता वगैरह करके उसके बाद फिर हम निकलेंगे। तो बाकी फिर आपको इंशाल्लाह रास्ता और वो सारी चीज़ें बाकी रास्ते में बताएंगे। थैंक यू। चलिए जी, नाश्ते के लिए यहाँ से अब हम आते हैं दूसरे कमरे में और जिंदाबाद। यहाँ पे ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह बने ही है, ज़बरदस्त। ये आज़म बता रहा था ये काफ़ी फोटोग्राफर्स को और बाकी फॉरेनर्स को लेके जाता रहता है हाइक के लिए। और वो फिर फोटोग्राफर्स ये है कि यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह अपनी और यादगार वो छोड़ के जाते हैं। नाश्ता शुरू करते हैं और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें करते हैं। अच्छा जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। चलें सर, अब यहाँ से कहते हैं तकरीबन 1 घंटे का फासला बाबा गुंडी के मज़ार
ये आखिरी गांव है जहाँ पे लोगों की आबादी है ज़ियारत से पहले, और इसके बाद फिर बाबा गुंडी की ज़ियारत आ जाती है। रिलैक्स होके तो जाने का भी अपना मज़ा है। यहाँ पे ज़्यादातर खेतों में और वैसे ओवरऑल काम ख़वातीन ही करती हैं। जो बंदे हैं वो कहीं बाहर चले जाए काम के लिए। अस्सलाम वालेकुम। या कोई गेस्ट हाउस बनाया हुआ है, इसमें ज़्यादातर वो काम करते हैं। ये गंदम लगाई हुई है जो कि अभी तैयार नहीं हुई, हाइट है ना। बाकी नीचे नीचे इलाकों में तो हर जगह पे तैयार हो चुकी है। ओहो, चाना की चढ़ाई चढ़ के और दूसरी तरफ पानी का रास्ता। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी बड़ा गांव है, क्योंकि अमूमन पीछे जो गांव आए थे तो वो जल्दी ख़त्म हो जाते थे। ये गांव माशाल्लाह चलता जा रहा है। वाह क्या बात। ख़वातीन फसलों का राउंड लेते हुए रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ये भी जनाब होटल एक बना हुआ अमीर सराय के बाद। यहाँ पे रेत निकाल रहे हैं। लो जी, PMLN यहाँ पहुंची हुई है। अल्लाह अकबर। ये मेरे ख्याल से पानी पे जाने के लिए, ओहो याकें, और क्या जबरदस्त किस्म का यहाँ पे सीन है माशाअल्लाह। खूबसूरत से मेडोज और यहाँ पर मौजूद ये याकें। नाइस। अच्छा, एक चीज़ जो अमूमन होती है मेरे साथ भी और ऐसे तमाम ब्लॉगर्स वगैरह या कंटेंट क्रिएटर्स उनके साथ होती होगी कि आप ये सोचते हो यार ठीक है वापसी पे वीडियो बना लेंगे, अभी चलते जाते हैं आगे, और वापसी पे आप उस रास्ते से आते नहीं हो या आते हो तो वो सीन वहाँ पे वैसा नहीं होता। तो सेम थिंग हैपेंड विद मी। मैंने कहा यार ड्रोन शॉट्स बनानी है लेकिन ड्रोन निकालना पड़ेगा तो बाद में वापसी पे बना लेंगे। लेकिन वापसी पे जब मैं यहाँ से गुजरा, जो ये ड्रोन शॉट्स बनाई है उस वक्त सारी आँखें यहाँ से चली गई थी, 2-4 बस गाय रह गई थी वहाँ पे। तो बहरहाल थोड़ा सा मैंने कहा चलो मेडोज आपको दिखा दूं किस किस्म के थे, और अगर यहाँ पे याकें होती जो पहले सीन नजर आ रहा था, क्या कमाल का था वो, मजा ही आ जाना था। वाह जी वाह, क्या बात। इधर भी याकें काफ़ी सारी हैं, ज़बरदस्त। पानी के अंदर बैठी हुई हैं, ठंडे ठंडे पानी एंजॉय कर रही हैं। ये कोई चलें जी, अब हम करीब होते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से कहीं पे वाटर क्रॉसिंग आएगी और ग्लेशियर भी आएगा, लेकिन इतनी धूप में वो मेरे ख्याल से पहाड़ के करीब होगा जहाँ पे साया होगा, जो इस वजह से अभी तक बचा होगा, क्योंकि धूप इतनी में कौन सा ग्लेशियर टिक सकता है। अच्छा जी, कैंप FWO बाबा गुंडी। FWO का कैंप लेफ्ट साइड पे है और राइट साइड पे है बाबा गुंडी का मज़ार। ताहिर भाई ने वो याक का बच्चा था वो डरा दिया। ये रहे, चलो सर चलो। पानी में बड़ी क्लैरिटी है जो इस साइड से आ रहा है, चाहिए साथ साथ होके ही पहाड़ के ये चलेगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहा, क्या ठंडा ठंडा पानी। हाय हाय, ओए होए होए, पाँव तो ठंडे यफ हो गए। हाँ चलें, चलें। चींटे भी आ रहे हैं। वाह, स्मूथ राइड। दरमियान में जो बजरी है, रेत है, वो खतरनाक है। ये इधर लेफ्ट और राइट ट्रैक उस पे रहेंगे तो सही रहेंगे। याकें तो काफी हाय हाय हाय, पाँव ओए होए होए।
पे मेरे पूरा टाइम आया हुआ है। पहले साइड वाले पाँव डैमेज हुआ था, दूसरी साइड वाला। ये होता है नतीजा ओवर एंजॉय करने का। हैंडल आपका थोड़ा सा इजी हुआ नहीं तो आप जनाब शूज राइडिंग वाले अब पता चला क्यों ज़रूरी होते हैं। अल्लाह का शुक्र फिर भी बच गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? ओए होए होए यार, ये जूता थोड़ा ऊपर कर देंगे। ये थोड़ा सर स्लिप हुआ हूँ सीधा पत्थर में, बस बच गया पाँव, लेकिन जो है ना ये सुन हो गया। नहीं बस ये इसी तरह ही थोड़ा सा, हाँ बस चलो ठीक है। ओए होए होए होए, गिरे तो नहीं है? नहीं बच गया। स्लिप हो गया ना, ये असल में स्टिकर है ना, इससे पता ही नहीं चलता। असल में मैं इधर उधर देखता जा रहा था, जरा सा ध्यान इधर से उधर हुआ, टायर स्लिप। लेकिन अल्लाह ने शुक्र किया यार। हाँ होना है, वो सीधे निकल जाओ। हाँ बस ठीक है, थैंक यू शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, सारे दोस्त जा रहे हैं। अब ये वो गंदी वाटर क्रॉसिंग थी जिसके ऊपर लकड़ी का एक ब्रिज बनाया हुआ था जो टूट गया था, लेकिन उसको दोबारा से दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की गई। बड़े अफसोस की बात है, ज़्यादा कोई डैमेज नहीं था, लेकिन उसकी वजह से देखें कितनी प्रॉब्लम होती है। अभी तो पानी कम था, वापसी पे पानी बहुत तेज़ हो गया था। सर इनू थोड़ा सीधा करो, पहले मैनू तका लगाओ। चलो चलावा। तो ये सारी सिचुएशन में, अच्छा मैंने पीछे क्यों, मैं सामने चला रहा हूँ बाइक, मेरी नज़र नहीं पड़ी, लेकिन पीछे आप देखें कि तायर भाई कैसे बुरे गिरे हैं। तो वो फिर उन्होंने बताया कि भी मैं कैसे गिर गया। ओ ना जी, लगी तो नहीं। और ये एडिटिंग के दौरान फिर बाद में जब वीडियो देखी तो फिर अंदाज़ा हुआ ये ताहिर भाई की हिम्मत, कैसे मुश्किल लंबे किस्म के ट्रैक करते हैं और बिल्कुल जवानों की तरह बिल्कुल पता नहीं चलने देते। आज पैरों के उत्ते जड़ा ना भारी है जरा कम। पुल बनया होंदा ना कितना ईजी सौखे निकल आना सी। हालांकि लकड़ी का पुल है, 2 छतरी लगाने ने थले, ऐसे हरामदे ने ना कम ना कोई करना पै जाए। चलो आज फिर ये नहीं, मेरे ख्याल से हम पहुँच गए हैं बाबा हुंडी के मज़ार पे। वो नज़र आ अस्सलाम वालेकुम। ये मज़ार से पहले
चेक पोस्ट है और यहाँ पे ये कैंपिंग भी सुना अलाउ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, और आप लोग सुनाएं, ठीक हैं? कैसे हालात हैं यहाँ पे? हाँ, इस साइड तो मेरे ख्याल से सुकून ही है यार। वो एक पुल डैमेज हुआ है, वो छोटा सा पुल है, 2 शतीर लगने हैं। आप लोग किसी को कहो कि वो लगा दे। हाँ, तो थोड़ा सा कर दें ताकि लोगों के जो आते हैं ना उनके लिए आसानी हो जाए। ये वापसी पे ले लें, ठीक। चलें जी, मज़ार पे पहुंच गए हैं। हुण इस पैर की कोई टेंशन नहीं मैं क्या हुण इस पैर की तरफ ध्यान जा ही नहीं रहा। तो चलें जी, चलते हैं अंदर। पाँव में शदीद दर्द हो रही है, जो वहाँ पे लगा है पत्थर, बुरा हशर हो गया। ये यहाँ से एंटर हूँ तो सामने जनाब डेस्टिनेशन फॉर टुडे बाबा गुंडी का मज़ार जिंदाबाद। मेरे ख्याल से मैं जूते उतार ही लूँ तो सूख भी जाएंगे। उधर उतारेंगे तो देर में सूख जाएंगे। चले, ओए 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 ओए, ये साथ में थोड़ा सी जगह बनाई हुई है कि मेरे ख्याल से कोई उर्स वगैरह होता होगा यहाँ पे। तो बंद किया हुआ, जाने दे रहे हैं अंदर? अच्छा, अच्छा। और यहाँ से आगे जाएं, बाइक जा रहा है। क्यों? हाँ जी, कैसा हाल है? यार सफ़र में कोई ना कोई ट्विस्ट ना है तो पूरा नहीं होता सफ़र। ये जी, ये हमारे मुजफ्फर भाई जा रहे हैं, खराबा खराबा हो गए। तो पाँव पे चोट लग गई।
ठीक है आप? अभी पिछले दिनों कितने ऐसे वाकयात हुए हैं कि जो बड़े फेमस किस्म के एक्टर्स थे फोत हो गए, एक दो महीने बाद जाके पता चला कि जनाब, महीने के बाद पता हाँ, तो वो देखें, यानी ये शहरों के मामलात हैं ना, वो हैं। मोटरसाइकिल पे हम, हमारे पास 2 मोटरसाइकिल था, एक में मेरे वो बेटा और दूसरा भी था। हम खुशगाई देखने आए थे। अच्छा, तो रास्ते में हमने कहा आप लोग चाय बनाओ, हम आ रहे हैं। अच्छा, करते करते हम यहाँ पहुँच गए। वो इश्क में है, वो जो अच्छा, वो शुरू में। शुरू में हाँ, तो वो चाय बना व्लॉग ख़त्म करने से पहले कुछ यहाँ की ड्रोन शॉट्स आपसे शेयर करता हूँ। आई एम श्योर आपको पसंद आएंगी। बाबा हुंडी का ताल्लुक अफ़गानिस्तान में वखान कॉरिडोर, उस एरिया में हुंड का इलाका है, वहाँ से था। और ये काफ़ी स्पिरिचुअल फिगर थे जिन्होंने काफ़ी अपना नाम बनाया इस एरिया में। लोग इनको काफ़ी मानते थे। जिनका लाइफ का आखिरी हिस्सा इस एरिया में गुजरा जो चपुरसन का है, और यहीं पर उन्होंने वफ़ात पाई। जिनकी वफ़ात के काफ़ी अरसे के बाद मीर ऑफ हुंजा, उन्होंने इनका ये यहाँ पे मज़ार बनाया और आज तक लोग यहाँ पर आते हैं इनकी ब्लेसिंग्स वगैरह लेने के लिए।